नमस्कार दोस्तों, रीडर्स स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। बहुपद में हमने देखा था कि जो बहुपद होते हैं उनका हम भाग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ये हमने पढ़ा था प्रश्नावली 3.2 में। उसी का जो नेक्स्ट भाग है वो आज हम करेंगे। उसमें क्या दे रखा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। देखो, भाग किसका करना है? पहले बहुपद का। किस में? दूसरे बहुपद में। तो यहाँ से देखिए, जिस बहुपद का या जिस बहुपद में भाग किया जाता है वो कहलाता है भाज्य, और जिस बहुपद का भाग किया जाता है वो कहलाता है भाजक। अर्थात जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है आपका भाज्य। ये तो हो गया भाजक और भाज्य। हमें क्या याद करना है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। देखो, गुणनखंड क्या होता है? मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल लिया 6। अब 6 को किस प्रकार से लिख सकते हो आप? 3 गुणा 2। तो यहाँ पे 3 भी 6 का गुणनखंड है और 2 भी क्या है? 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब है कि उसको यदि तोड़ने पे तो या उसको गुणा के रूप में लिखने पे जो उनके पद आएंगे वो इसके गुणनखंड हो गए। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुणा 4, 6 गुणा 4, 6 चौक 24। तो यहाँ पे 6 भी क्या है? इसका गुणनखंड। 4 भी क्या है? गुणनखंड। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 4 को 2 गुणा 2। तो यहाँ पे क्या, 2 भी इसका गुणनखंड हो गया और 3 भी इसका गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। ये कब आएगा? जब हम पहले जो बहुपद होगा उसका यदि दूसरे में भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0। यदि शेषफल 0 आएगा तभी वो क्या होगा? उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो माना, चलो भाग देते हैं। भाग से पता चलेगा कि उसका गुणनखंड है कि नहीं। हमने भाग करना सीखा भी था कि भाग किस प्रकार से, जो बीजगणितीय बहुपद होते हैं उनके भाग किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? भाज्य। भाज्य देखो क्या हो गया? भाज्य में क्या लिखते हैं? अक्ष की घटती हुई घात में। यदि यहाँ पे अक्ष की घटती हुई घात दे रखी है तो इसको अक्ष की घटती हुई घात में लिखिए। देखो, 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये हो गया अपना भाज्य। यहाँ पे आता है भाजक। भाजक हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या करते हैं? इसके बराबर करते हैं। तो 3x की पावर 4 भाग दीजिए x स्क्वायर का। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 3x स्क्वायर। ये कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर। या आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे x की घात कितनी है? 4। हमारे पास कितनी है? 2। कितनी और ऐड करेगी? x की घात 4 आ जाए 2, तो यहाँ आ गई x की घात 2। इसका गुणांक कितना है? 3। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो यदि 3 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा? 3। ये यहाँ पे लिखते हैं। और यदि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी हमेशा प्लस आएगा। विपरीत चिन्ह होंगे हमेशा प्लस, और जो समान चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और जो विपरीत चिन्ह होते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस। ये हो गया हमारा पहला पद। तो क्या किया कि इस x स्क्वायर का भाग दिया 3x की पावर 4 में, कितना आया? 3x स्क्वायर। ये यहाँ भागफल में लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर को आप इससे मल्टीपल कीजिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 3x। ये हो गया। क्या करना होता है कि इसका सभी पदों से गुणा होगा। 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x। ये जो आया पद ये यहाँ पे लिखा जाता है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x। अब क्या करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस में जो नीचे वाले पद होते हैं उनके क्या हो जाते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस। अब हमें ये प्लस वाला नहीं लेना है, ये हमें क्या लेना है? यहाँ पे माइनस का 3x क्यूब। तो ये यहाँ पे आया था। देखिए फिर से गुणा कीजिए, क्योंकि ये तो हमेशा बराबर आना चाहिए। हमारा बराबर नहीं आ रहा ना, तो फिर से गुणा करके देख लेना क्योंकि कहीं पे गलती के चांस नहीं हो। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमने क्या किया था इस वाले पद को? तो देखिए 2 घात 2 घात, ये कितनी हो गई? 4 घात। ये हो गया 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। हमें किससे गुणा करना है? 3x स्क्वायर से। जो भाजक होता है उससे गुणा करना होता है। तो ये यहाँ पे आया
4, ये आया 3, ये आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस प्लस वाले को ऐड नहीं लेके चलना है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पे कितना है, -3x⁴, यहाँ पे प्लस की 3x⁴। ये हमेशा क्या होता है, कैंसिल होता है। अब देखिए अक्ष क्यूब वाले पद से अक्ष क्यूब वाला पद ही घटेगा या जुड़ेगा। तो 5 प्लस के माइनस के 9, कितने बचे, माइनस का ज्यादा है संख्या तो माइनस का आएगा। कितने हो गए, -4x⁵। फिर से देखो, समान वाले पद से अर्थात अक्ष की जो समान घात होती है उससे वो समान घात वाला पद घटेगा या जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक अक्ष की घात कितनी है, 3, तो आप यहाँ पे अक्ष की घात 2 वाला पद नहीं घटा सकते, ये केवल अक्ष की घात 2 वाले पद से घटेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, अक्ष की घात 3, तो ये ऊपर भी अक्ष की घात 3, नीचे भी अक्ष की घात 3, तो ये आपस में पद क्या होंगे, घट जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 5 अक्ष क्यूब से प्लस के नहीं है, हमने क्या किया, साइन चेंज किया, तो ये आ गया -9 x⁵। तो ज्यादा कौन सा है, माइनस का, -9 में से प्लस के 5 गए या 9 में से 5 गए, कितने बचते हैं, 4। तो ये हो गया -4x⁵। अब देखिए -7x², -3x², ये हो गए -10x²। और ये इसके जो नीचे कुछ पद नहीं है ना, तो ये क्या ना, इसको ऐसा का ऐसा लिखना है। तो ये हो गया प्लस का 2x प्लस का 2। अब क्या करना है, यहाँ पे -4x⁵, देखिए -4x⁵ भाग देते हैं किससे, x² से, एक पद, और ये -4x, तो ये हो गया -4x। तो यहाँ पे गुना करना है इसको, -4x³ -12x² और -4x। आप क्या करना, साइड में रब कार्य होता है ना, वहां पे गुणा करिए, देख लेना, क्योंकि आपकी गलती के चांस नहीं हो। तो ये कितना हो गया, -4x³ और -12x² और -4x। क्या करते हैं, साइन चेंज, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, पहले वाला पद कैंसल, प्लस के 12x² माइनस के 10x², ज्यादा कौन से हैं, प्लस के, तो प्लस का आएगा। 12 में से 10 2, 2x², प्लस के 4x प्लस के 2x, तो ये हो गया प्लस के 6x प्लस 2। अब प्लस प्लस तो प्लस का साइन आएगा, 2x² भाग दीजिए x² का, कितना, कैंसल, 2 बचा, तो यहाँ पे कितना लिखना है, 2। तो अब 2 से मल्टीपल कीजिए इसको, तो ये हो गया 2x² प्लस 6x प्लस 2। तो देखिए माइनस 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 कैंसल, कैंसल, ये भी कैंसल, कितना बचा, 0। मैंने क्या कहा था, एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है, जब उसका शेषफल कितना है, 0 या पूरा का पूरा भाग चला जाए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो 3x² - 4x है प्लस 2 है, वो इस बहुपद का कौन से का, gx बराबर, जो हमें gx दे रखा है उसका क्या है, गुणनखंड। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या लिखना है कि अतः fx gx का गुणनखंड है। और इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो हमने क्या पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था। तो विभाजन एल्गोरिथम में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से उसको लिखते हैं। तो वो होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आया था, 0, भागफल कितना आया था ये, और भाज्य कितना था हमारा, x² प्लस 3x प्लस 1, और भाज्य था हमारा gx। इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, भाज्य क्या था हमारा gx, तो भाजक fx गुणा भागफल कितना है, 3x² माइनस 4x प्लस 2, 0 को ऐड करो वही संख्या आएगी। तो देखिए क्या इस गुणा के फॉर्म में लिखा था हमने, देखिए हमने क्या लिया था, 6 बराबर 3 गुणा 2। तो यहाँ पे 3 भी गुणनखंड है, 2 भी गुणनखंड है। तो यहाँ पे gx को किस प्रकार से लिख सकते हैं, fx गुणा 3x² माइनस 4x प्लस 2। तो क्या हुआ, fx क्या है यहाँ पे, ये था हमारा
जी एक्स और ये था हमारा एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स और जी एक्स। तो देखिए एफ एक्स क्या है, भाज्य। तो एफ एक्स को किस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणा के फॉर्म में, अर्थात जी एक्स गुणा 3x² माइनस प्लस 2gx, अर्थात जी एक्स इसका क्या है, गुणनखंड है। तो देखो यहाँ पे भी 3 और 2 क्या थे, 6 के गुणनखंड थे, क्योंकि तो यहाँ पे भी यदि एफ एक्स बराबर जी एक्स गुणा 3x² माइनस 4x प्लस 2 का फॉर्म आ रहा है, तो इसको क्या, तो ये क्या होगा, पहले बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हमने क्या ज्ञात किया कि किस प्रकार से हम कि गुणनखंड है कि नहीं, वो हमने ज्ञात किया। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो दे रखा है कि जी एक्स बराबर, जी एक्स कितना है, t² माइनस 3 और एफ एक्स है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर t² माइनस 3 और एफ एक्स बराबर 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस t माइनस 12। ये क्या दे रखा है, एफ एक्स और जी एक्स। हमें वही क्या क्वेश्चन है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का भाग गुणनखंड है कि नहीं, किस प्रकार से, पहले वही भागफल ज्ञात करेंगे। बहुपदों के भागफल हमने बहुत किए हैं, फिर से देखिए इसको। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, देखिए पहले बहुपद से भाग देना है, तो जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। तो ये हो गया भागफल और भाजक और भाज्य। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भाज्य 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और ये हो गया हमारा t² माइनस 3। कैसे करते हैं, 2t⁴ में t² का डिवाइड कीजिए, 2t⁴ और t², 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा 2t²। अर्थात t की घात ऊपर कितनी थी 4, t की घात 2, नीचे कितनी थी 2, तो कितना है t की घात 2। देखिए किस प्रकार से कैंसिल होता है, घात वाले पद से होते हैं कैंसिल। देखिए t की पावर कितनी थी 4, t की पावर 2, अब t की पावर 4, ये क्या ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ये माइनस में हो जाता है, तो ये गुणा t की पावर माइनस 2। यदि समान आधार होता है ना, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया t की पावर माइनस 2, प्लस 2। इसलिए हमने क्या लिखा, t² और 2 का 2, 2 में 1 का भाग जाएगा, कितना आएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2t²। तो भागफल में कितना लिखते हैं 2t²। अब 2t² को गुणा कीजिए इससे, कितना आया 2t की पावर 4 और माइनस 6t² माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखिए ऊपर t³ वाला पद है, नीचे t³ वाला पद नहीं है, तो उसको नीचे इस पर ऐसा का ऐसा लिखना है, 3t³ माइनस, ऊपर देखिए कितने, नीचे प्लस के 6t², ऊपर माइनस के 2t², कितना आएगा प्लस का 4t², और ये हो गया माइनस 90। नीचे t वाला पद नहीं है, ऊपर t वाला पद है, तो उसको इस प्रकार से उसी प्रकार से लिख देना है। तो ये हो गया हमारा 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12 है। अब कितना आएगा, प्लस 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 का 3t³ में भाग दीजिए t² का, तो ये आएगा प्लस के 3t, गुणा कीजिए इसे, 3t³ माइनस 9t माइनस प्लस, ये हो गया t²। अब t² का पद नीचे नहीं है, तो ये हो गया 4t² प्लस के 90 माइनस के 90, ये हो गया कैंसल, क्योंकि यदि प्लस के 90 में माइनस के 90 जोड़ोगे कितना आएगा, प्लस का 90 माइनस का 90, एक प्लस का दूसरा माइनस का, सेम प्लस माइनस में होती है, तो उन जोड़ने पे कितना आता है 0, तो आ गया 0 माइनस का 12। अब देखिए कितना है 4t² में पहले पद का t² का भाग दीजिए, कितना आया 4, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा प्लस प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, तो गुणा कीजिए इसको, 4t² माइनस 12 है, माइनस प्लस,
कैंसल कैंसल, कितना है 0। तो इस प्रकार से कितना है हमारा शेषफल कितना आता है 0। तो क्या हुआ, तो 2t² यदि किसी गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल कितना आएगा 0। तो शेषफल देखिए 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया 2t² प्लस 3t प्लस 4 क्या है इसका भागफल, और t² माइनस 3 जो हमें क्या दे रखा है fx, उसका क्या है गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं या बहुपद होते हैं उनमें किस प्रकार से भाग देते हैं और उनका गुणनखंड होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो आज हमने देखा। तो ये भाग तो पढ़ चुके हैं, इसमें अगला जो क्वेश्चन आएगा वो भी इस प्रकार से होगा कि हम किस प्रकार से शून्य निकालेंगे कि जो ये बहुपद है, द्विघात बहुपद की हम शून्य क्या पढ़ चुके हैं, लेकिन त्रिघात चार घात के जो बहुपद आते हैं उनके शून्य हम किस प्रकार से निकालते हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।